प्राचीन भारत का समय था। एक समृद्ध राज्य सूर्यगढ़। राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय, दयालु और वीर पुरुष थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी अनन्या। अनन्या सुंदर थी, पर उससे भी ज्यादा बुद्धिमान। वो तलवार चलाने से लेकर तर्क करने तक हर कला में निपुण थी। राजा अपने राज्य से बहुत प्रेम करते थे, पर उम्र बढ़ने के साथ उनमें थोड़ी भोलेपन की प्रवृत्ति आ गई थी। किसी पर भी जल्द भरोसा कर लेते थे। एक दिन राज्य में एक अजनबी आया। नाम था रघुवीर। लंबा, गोरा, तेज आंखों वाला व्यक्ति, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी। वह खुद को संत और तांत्रिक बताता था, जो भविष्य देख सकता है। लोगों में धीरे धीरे यह बात फैल गई कि रघुवीर कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका है। राजा वीरेंद्र सिंह ने जब यह सुना तो उन्होंने तुरंत उसे राजमहल बुलवा लिया। राजा ने पूछा, मुनिवर, क्या आप मेरे राज्य का भविष्य देख सकते हैं? रघुवीर ने आंखें बंद कीं, कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोला, महाराज, सूर्यगढ़ पर एक बड़ा संकट आने वाला है और उस संकट से केवल मैं ही आपको बचा सकता हूं। राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत रघुवीर को महल में ठहराने का आदेश दे दिया। दिन बीतते गए। रघुवीर ने राजा के पास इतना विश्वास बना लिया कि राजा हर निर्णय में अब उसकी सलाह लेने लगे। वो कहता, महाराज, आज युद्ध मत कीजिए, ग्रह अशुभ हैं। महाराज, उस मंत्री पर भरोसा मत कीजिए, वह आपसे जलता है। धीरे धीरे रघुवीर ने दरबारियों के बीच राजा के मन में शक के बीज बो दिए। जो मंत्री वर्षों से राजा के सच्चे साथी थे, अब संदिग्ध बन गए। राज्य का प्रशासन बिगड़ने लगा। लोग आपस में लड़ने लगे। राजमहल में अंधविश्वास का साया छा गया। परंतु राजकुमारी अनन्या ने यह सब देखा और उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। एक रात अनन्या अपने कमरे की खिड़की से महल के बाग में देख रही थी। वहां रघुवीर किसी अंधेरे कोने में खड़ा किसी व्यक्ति से फुसफुसा रहा था। उसके हाथ में सोने के सिक्कों की थैली थी। अनन्या को शक हुआ। वो धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली और छिपकर सुनने लगी। रघुवीर कह रहा था, कल सुबह जब महाराज मुझे राजगुरु घोषित करेंगे तो मैं खजाने की चाबी भी हासिल कर लूंगा। फिर कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। उसके बाद हम महल छोड़कर निकल जाएंगे और सूर्यगढ़ हमेशा के लिए हमारा होगा। अनन्या का दिल धक धक करने लगा। वह समझ गई, यह साधु नहीं, एक धोखेबाज ठग है। अगले दिन सुबह का दरबार लगा। राजा ने घोषणा की, आज से रघुवीर हमारे राजगुरु होंगे। भीड़ तालियां बजाने लगी, पर तभी अनन्या उठी और बोली, पिताजी, क्या आप मुझे कुछ कहने की अनुमति देंगे? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पुत्री। अनन्या ने कहा, यदि रघुवीर सचमुच ईश्वर के वरदान से युक्त हैं तो उन्हें एक परीक्षा में अवश्य उतरना चाहिए। रघुवीर हंसा। राजकुमारी, कैसी परीक्षा? अनन्या बोली, आज रात मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति के सामने अगर आप सच्चे हैं तो आपको कोई भय नहीं होगा। आप मूर्ति के सामने जाकर अपना नाम, जन्मस्थान और उद्देश्य बताए। रघुवीर थोड़ा असहज हुआ, पर दिखाया नहीं। राजा बोले, यह तो साधारण परीक्षा है, इसे अवश्य देना चाहिए। रात आई। पूरा महल मंदिर की ओर चल पड़ा। सारे दिए जल रहे थे, घंटियां बज रही थीं। रघुवीर आगे बढ़ा। उसके माथे पर हल्का पसीना था। वह मूर्ति के सामने पहुंचा, हाथ जोड़े और बोला, मैं रघुवीर। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं इस राज्य को बचाने आया हूं। तभी अचानक अनन्या बोली, अगर तुम सच्चे हो तो भगवान से कहो, अभी यहां कोई संकेत दो। उसी वक्त बिजली कड़कने लगी। मंदिर की दीवारों से एक पत्थर का टुकड़ा गिरा, सीधे रघुवीर के पास। लोग घबरा गए। रघुवीर डर के मारे पीछे हट गया। अनन्या ने मौका देखकर कहा, पकड़ो इसे, यही राज्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सैनिकों ने झपटकर रघुवीर को पकड़ लिया और तभी अनन्या ने उसके कपड़ों में से सोने की थैलियां और राजमुद्रा निकाली। राजा स्तब्ध रह गए। राजा ने कांपती आवाज में कहा, रघुवीर, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे राज्य को लूटने की साजिश की। रघुवीर घुटनों पर गिर गया। महाराज, क्षमा करें, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए
और जो धन उसने चुराया है वह जनता में बांटा जाए। सैनिकों ने रघुवीर को बंदी बना लिया। पूरा राज्य राजकुमारी अनन्या की जय जयकार करने लगा। राजा ने अनन्या को गले लगाकर कहा, पुत्री, आज तुमने न केवल अपने पिता को बल्कि पूरे राज्य को विनाश से बचा लिया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो झूठे लोग हमारी आस्था का फायदा उठाते हैं। सच्ची श्रद्धा का अर्थ है सत्य को पहचानना। राजा ने गर्व से उसकी ओर देखा। तुम सच कहती हो अनन्या, आज से तुम सूर्यगढ़ की राज संरक्षिका हो। दोस्तों, जब बुद्धि सो जाती है तो सबसे बड़ा राजा भी ठगा जा सकता है, पर जब विवेक जागता है तो एक कन्या भी अपने पूरे राज्य को बचा सकती है। राजकुमारी अनन्या का नाम उस दिन से पूरे राज्य में गूंज उठा। वो केवल एक राजकुमारी नहीं बल्कि सूर्यगढ़ की रक्षा कवच बन गई थी।